मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को हम इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड और डाई डाइल्यूशन मेथड के थ्रू मेजर करते हैं। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड में एक सब्सटेंस की नॉन क्वांटिटी को, जैसे कि डाई को, एक स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। इन सब्सटेंस को मार्कर सब्सटेंसेस और इंडिकेटर कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब ये सब्सटेंसेस फ्लूइड कंपार्टमेंट में एडमिनिस्टर हो जाती हैं तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं फ्लूइड के साथ। कम्प्लीटली मिक्सिंग के बाद फ्लूइड का एक सैंपल इससे लिया जाता है और फिर इसमें इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस या दूसरे सब्सटेंसेस जिसकी कंसंट्रेशन को हम कैलोरीमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, उसको जनरली एज अ मार्कर सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन द कंपार्टमेंट इज मेजर यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू फ्लूइड की वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। V इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई C, वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द कंपार्टमेंट। V क्या जाहिर करती हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को जाहिर करती हैं, जबकि M जो है वो मास और टोटल क्वांटिटी ऑफ मार्कर सब्सटेंस इंजेक्टेड। जितना भी सब्सटेंस फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट हो गया होता है, इसके मास को रिप्रेजेंट कर देती है। जबकि सी जो है वो सैंपल फ्लूइड मीन्स जो सैंपल हम इस फ्लूइड से लेते हैं उसमें जो मार्कर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उसको जाहिर करती है। करेक्शन फैक्टर। सम अमाउंट ऑफ मार्कर सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यू टू एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द फार्मूला हैज़ टू बी कोटेड एज फॉलोज। इस प्रोसीजर के टाइम पे जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो कुछ सब्सटेंस जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम फार्मूले को इस तरह लिखते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू M माइनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सक्रीटेड डिवाइडेड बाई C। क्योंकि सब्सटेंस जो एक्सक्रीट हो गई है उसको हम इससे माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में डिक्रीज में आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे यूरिन में थोड़ा सा सब्सटेंस एक्सक्रीट हो जाता है। यूजेस ऑफ इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इंडिकेटर डाइल्यूशन और डाइल्यूशन मेथड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम और इसके अलावा टोटल बॉडी वाटर के वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्कर सब्सटेंसेस। मार्कर सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए वो हम इंशाल्लाह बॉक्स नंबर 5.5 में अब पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्कर सब्सटेंसेस। मार्कर सब्सटेंस मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये फ्लूइड कंपार्टमेंट के साथ कम्प्लीटली मिक्स होना चाहिए और ये यूरिन में रेपिडली एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब एक ख़ास टाइम गुजर जाए और कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करें, इसके बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए। और पांचवी जो क्वालिटी है वो ये है कि जब हम इसको बॉडी फ्लूइड में ऐड करें तो ये बॉडी फ्लूइड की कलर को चेंज न करे। और छठी क्वालिटी ये है कि ये बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम को भी चेंज न करे। मेजरमेंट्स ऑफ टोटल बॉडी वाटर। वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी वाटर एज मेजर बाय यूजिंग अ मार्कर सब्सटेंस व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसमें क्या करते हैं, जब हम बॉडी वाटर की मेजरमेंट करते हैं तो एक मार्कर सब्सटेंस को बिल्कुल इंडिकेटर डाई डाइल्यूशन मेथड के थ्रू और डाई डाइल्यूशन मेथड के थ्रू इसमें बॉडी फ्लूइड में इंजेक्ट करते हैं और फिर इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। टोटल बॉडी वाटर की मेजरमेंट के लिए हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रेटियम ऑक्साइड को एज अ इंडिकेटर सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं, फिर फ्यू हावर्स के बाद इसकी कम्प्लीटली मिक्सिंग हो जाती है बॉडी फ्लूइड के साथ। फिर इसके बाद हम एक सैंपल लेते हैं, प्लाज्मा की एक सैंपल लेते हैं और इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और लास्ट में हम फिर वही इंडिकेटर डाई डाइल्यूशन मेथड के थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। Intipirin is also used to measure the total body water, but as it takes longer time to penetrate various fluid compartments, the value is obtained as slightly low. ड्यूटेरियम ऑक्साइड और टिटेरियम ऑक्साइड के अलावा इंटीपायरीन भी
टोटल बॉडी वाटर के मेजरमेंट के लिए एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बॉडी फ्लूइड की पेनिट्रेशन में, जब ये बॉडी फ्लूइड को पेनिट्रेट करते हैं तो ये लॉन्गर टाइम लेते हैं, वक्त ज़्यादा लेते हैं, तो इससे जो वैल्यू हासिल होती है वो बहुत स्लो हासिल होती हैं। मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, substances which pass through the capillary membrane but don't enter the cell are used to measure extracellular fluid volume. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए हम उस इंडिकेटर सब्सटेंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि कैपिलरी मेम्ब्रेन को थ्रू पास करे, कैपिलरी मेम्ब्रेन को थ्रू पास करे लेकिन सेल्स में एंटर ना हो। इन सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? इसमें रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट और इसके अलावा नॉन मेटाबोलाइज सेकेराइड सच एज इंसुलिन, मेटोल, रिफिनोज और सक्रोज आते हैं, जो कि टेबल 5.5 में नीचे दिए गए हैं। ये सब्सटेंसेस सिर्फ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में रहते हैं और सेल में एंटर नहीं करते, मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये पेनिट्रेट नहीं करते। और जब हम इसको फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये 30 मिनट्स लेके 1 आवर तक इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और फिर इसके बाद इंडिकेटेड डाई डाइल्यूशन मेथड के थ्रू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में प्लाज्मा भी इंक्लूड है, इस वजह से अगर हम प्लाज्मा की सैंपल को भी ले लें तो इससे भी हम मार्कर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। Some of the marker substances like sodium chloride, insulin and sucrose diffuse more evenly through all subcompartments of extracellular fluid. कुछ जो मार्कर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इंसुलिन और सक्रोज, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के सारे कंपार्टमेंट में इवनली डिफ्यूज होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बाय यूजिंग दीज सब्सटेंसेस is referred to as sodium space, chloride space, insulin space and sucrose space. तो इस वजह से हम जब इन सब्सटेंसेस को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको सोडियम स्पेस, क्लोराइड स्पेस, इंसुलिन स्पेस और सक्रोज स्पेस कहा जाता है, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। एग्जाम्पल फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ सक्रोज इंजेक्टेड। फॉर एग्जांपल आपने 150 मिलीग्राम सक्रोज इंजेक्ट किया और 0.3 मिलीग्राम सक्रोज यूरिन में एक्सक्रीट हुआ, तो सक्रोज की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो 0.01 मिलीग्राम पर ml है। सक्रोज की जो स्पेस है वो किस तरफ मेजर करेंगे? वो बिल्कुल इंडिकेटर डाई डाइल्यूशन मेथड की जो फार्मूला है उससे हम मेजर करेंगे, जो कि मास माइनस अमाउंट लॉस्ट इन यूरिन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज इन प्लाज्मा। सो 150 माइनस 10 mg डिवाइडेड बाय 0.01 mg पर ml, तो इससे क्या आता है? 14,000 ml। इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम 14 लीटर के बराबर है। मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, वो सब्सटेंसेस जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ स्ट्रांगली बाइंड करते हैं और इस स्ट्रांग बाइंडिंग की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में स्मॉल अमाउंट में और बिल्कुल डिफ्यूज़ ही नहीं होते, उसको हम प्लाज्मा वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। इन सब्सटेंसेस में रेडियो एक्टिव आयोडीन और इवांस ब्लू आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम को 2 मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। एक है इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन टेक्निक और दूसरा है रेडियो आइसोटोप्स मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम बाय इंडिकेटर और डाई डाइल्यूशन टेक्निक, इसमें जो डाई इस्तेमाल होती हैं इसको इवांस ब्लू और T1824 कहा जाता है। इसकी प्रोसीजर क्या है? इसमें पहले ह्यूमन से 10 ml ऑफ ब्लड को लिया जाता है, फिर इस 10 ml ऑफ ब्लड को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, मीन्स 5 ml और 5 ml के 2 इक्वल पोर्शन बनाए जाते हैं। एक पार्ट में डाई की एक नॉन क्वांटिटी ऐड की जाती है जिसको एज अ कंट्रोल सैंपल इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरा पोर्शन है इसको हेमेटोक्राइट वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद डाई की एक नॉन वॉल्यूम को बॉडी के अंदर इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है। 10 मिनट्स के बाद ये जो डाई है ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है बॉडी के साथ, तो इस वजह से 10 मिनट के बाद इससे एक सैंपल ऑफ ब्लड को लिया जाता है।
और इस तरह हर 10 मिनट्स के बाद 4 सैंपल्स बॉडी से और लिए जाते हैं। मीन्स 50 मिनट्स में 5 सैंपल्स बॉडी से लिए जाते हैं और फिर इन 5 सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाला जाता है और सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू इससे प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। प्लाज्मा के हर सैंपल में डाई की कंसंट्रेशन को कोलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है और फिर इन सारी वैल्यूज़ की एवरेज ली जाती है और हमें डाई की एवरेज वैल्यू के बारे में पता चलता है। इसके बाद सब्जेक्ट से यूरिन लिया जाता है और इसकी यूरिन में जो डाई एक्सक्रीट हुई है उसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, क्योंकि जब डाई ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ ब्लड तो किडनी की तरफ जाती हैं और डाई की यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन की जाती हैं। तो इस वजह से करेक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए हम यूरिन में भी इसकी एक्सक्रीशन को मेजर कर लेते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड माइनस अमाउंट एक्सक्रीटेड डिवाइडेड बाय एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डाई एंड प्लाज्मा। तो इस फार्मूले से हम प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम बाय रेडियो आइसोटोप्स मेथड। इस मेथड में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन को एज आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं और इस रेडियो एक्टिव आयोडीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये जो आयोडीन है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं और फिर थर्ड स्टेप में ब्लड से सीरीज़ ऑफ सैंपल्स लिए जाते हैं और इन सैंपल्स को फिर गामा काउंटर के अंदर डाले जाते हैं और लास्ट में फिर इन सारे सैंपल्स की रेडियोएक्टिविटी को इनिशियल डोज के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह हमें प्लाज्मा वॉल्यूम के बारे में पता चलता है। मेजरमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम से मेजर करते हैं। जब हम प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से माइनस करते हैं तो ये हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम की वैल्यू दे देते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको भी हम टोटल फ्लूइड वॉल्यूम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से मेजर करते हैं।